औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब हिदाया, दूसरा दर्स, फ़स्ल सानी। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वज़िअ लिमाना मुफ़रदिन हिया मुनहसरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फ़ुन लिअन्नहा इम्मा अन ला तदुल्ल अला माना फ़ी नफ़्सिहा व हुवल हर्फ़ औ तदुल्लु अला माना फ़ी नफ़्सिहा व इक़्तरना मानाहा बे अहदिल अज़मिनति सलासा व हुवल फ़ेल व अला माना फ़ी नफ़्सिहा व लम यक़्तरिन मानाहा बे अहदिल अज़मिनति व हुवल इस्मु। बस हमारी कल ये थी कि इल्म नहव के बारे में तारीफ़ बयान हुई कि इल्म नहव की तारीफ़ क्या है। कि वो एक कहा गया कि इल्म नहव ऐसे उसूलों और ऐसे कवायद का जानना है कि जिनके ज़रिए कलमात सलास के आखिरी हालात को पहचाना जा सकता है मोरब और मबनी होने की हैसियत से। और साथ ये भी बयान हुआ कि इसकी गरज़ क्या है इल्म नहव की। साथ ये भी बयान हुआ कि इसका मौजू क्या है, कलमा और कलाम। आज हमारी बात है दूसरी फसल में कि कलमा, कि वो जो कलमा और कलाम जिससे बहस होनी है उसके बारे में बयान कर रहे हैं कि कलमा क्या है। कलमे के बारे में तवज्जो करें। कलमा ये है, आगा फरमाते हैं इसकी तारीफ़ ये है कि ये लफ्ज़ुन वो ज़ियाल माना मुफ़रद है। कलमा वो लफ्ज़ है जिसको बनाया गया हो मानाए मुफ़रद के लिए, जिसको बनाया गया हो मानाए मुफ़रद के लिए, इसको कलमा कहा जाता है। और ये कलमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। साथ ही आगा साहब ने बयान कर दिया कि कलमे की तीन किस्में क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हैं। हालांकि खुतबे में कहा था कि हम इसकी इल्लतें बयान नहीं करेंगे, लेकिन फ़स्ल सानी में ही इसकी इल्लत ज़िक्र कर दी है कि कलमे की तीन किस्में क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हैं, कम क्यों नहीं हैं। तो उसके बारे में फरमाते हैं कि कलमे की तीन किस्में होने की वजह से की पहली दलील अक़ली है। दलील अक़ली ये होती है कि अक़ल बयान करती है कि इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। अक़ल मामले को दायर करती है नफ़ी और इस्बात के दरमियान, और जो चीज़ नफ़ी और इस्बात के दरमियान दायर हो उस दलील को दलील अक़ली का नाम दिया जाता है। इसी दलील अक़ली ने बयान किया है कि कलमे की तीन ही किस्में हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। किस तरह कहते हैं, कोई भी कलमा आप तसव्वुर करें तो उसकी दो ही सूरतें हैं, या वो किसी माना मुस्तकिल पर दलालत करता है या नहीं करता। अगर वो मुस्तकिल माना पे दलालत नहीं करता तो उसको एक तरफ रख दें, अगर वो करता है तो फिर उसकी तरफ देखेंगे तो उसकी दो ही सूरतें मुतसव्विर हैं, या उसका माना तीनों ज़मानों में से किसी एक के साथ मिला हुआ है या मिला हुआ नहीं है। इसके अलावा अक़ल से पूछा जाए तो इसके अलावा अक़ल इसकी तक़सीम को और को जायज़ नहीं करार देती। तो बस साबित हुआ कि अक़ल के नज़दीक यही तीन ही सूरतें हैं। वो कलमा जो किसी माना मुस्तकिल पे दलालत नहीं करता वह हुवल हर्फ, वो हर्फ है। वो कलमा जो मुस्तकिल माना पे दलालत करता है और उसका माना तीन ज़मानों में से किसी एक के साथ मिला हुआ है, इसको नहवियों ने फ़ेल कहा है। और जिसका माना तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ नहीं है वो इस्म है। तो यही तीन सूरतें इसकी मुतसव्विर हैं कि कलमे की, कि या वो इस्म है या फ़ेल है या हर्फ। अब ये तसव्वुर पैदा कर दिया, उन्होंने बयान कर दिया कि कलमे की तीन किस्में हैं, क्यों हैं वो भी ज़िक्र हो गई। पहली किस्म इस्म है, दूसरी फ़ेल, तीसरी हर्फ। सवाल ये है कि आपने सबसे पहले इस्म को क्यों रखा है। कहते हैं इस्म चूँकि शराफत रखता है इसलिए उसको बाकियों पर मुक़द्दम करा दिया गया। अब आ जाए इस्म की तारीफ़।
इसम की तारीफ़ ये है कि इसम वो कलमा है जो ऐसे माना पे दलालत करे जो उसकी ज़ात के अंदर पाया जाता है, फ़ी नफ्से ही, यानी उसकी ज़ात के अंदर पाया जाता है, और वो माना 3 ज़मानों में से किसी एक के साथ मिला हुआ ना हो, किसी एक के साथ मिला हुआ, 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ ना हो। तो इसम के लिए क्या, तो वो कलमा है जो दलालत करे एक ऐसा माना पर जो उसकी ज़ात में पाया जाता हो, और उसका माना 3 ज़मानों में से किसी एक के साथ भी मिला हुआ ना हो। 3 ज़मानों से हमारी मुराद माजी है, हाल है, इस्तिकबाल है। जैसे इसने की मिसाल दी है रजुलन व इल्म। आप फरमाते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि ये कलमा इसम भी है कि नहीं है, कहते उसके लिए अलामात है, उसके लिए अलामात रखी हैं नाहवियों ने। अगर उन अलामात में से कोई एक अलामत पाई जाएगी तो आप बिला झिझक कह दें, आंखें बंद करके कह देना कि ये इसम है। पहली अलामत यह है कि उसके बारे में भी ख़बर देना सही है और उसके ज़रिए भी ख़बर देना सही है, यानी वो मुस्नद बे भी वाक़ई हो सकता है, मुस्नद इलैह भी वाक़ई हो सकता है, यानी मुब्तदा भी वाक़ई हो सकता है, ख़बर भी वाक़ई हो सकता है, महकूम बे भी वाक़ई हो सकता है, महकूम अलैह भी वाक़ई। ये दोनों सलाहियतें जो हैं कि जिसके बारे में ख़बर दी जा सके और उसके ज़रिए ख़बर दी जा सके, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसम में पाई जाती है, किसी और में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। दूसरी इसकी अलामत क्या है, दूसरी अलामत जैसे मिसाल दे रहा है ज़ैदुन कायमुन। ये ज़ैदुन कायमुन जो है, ये ज़ैद जो है इसके बारे में हम ख़बर दे रहे हैं, कायमुन इसके ज़रिए ख़बर दी जा रही है। दूसरी इसकी अलामत यह है कि इसमें इजाफ़त जायज़ है, इसको मुज़ाफ़ करना जायज़ है, जैसे ग़ुलाम व ज़ैदैन। तीसरी अलामत क्या है कि इस पर अलिफ लाम तारीफ़ का दाखिल करना जायज़ है, जैसे अर्रजुल हर्फ जर का दाखिल करना जायज़ है, हर्फ तनवीन इस पर दाखिल हो सकती है, ये तस्निया हो सकता है, ये जमा हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होगा कि तस्निया जमा होना तो फ़ेल भी हो सकता है, जैसे ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ये तो ज़राबा तस्निया, ज़राबू जमा हो गया, तो ये तो अलामत इसम की ना हुई। तो उसमें फरमाते हैं कि अगर आप गौर करें तो फ़ेल तस्निया जमा नहीं हुआ, फ़ेल वो वाहिद ही रहा है, फ़ाइल तस्निया हुआ है, फ़ाइल जमा हुआ है, क्योंकि ज़राबा का माना क्या है, ज़राबा का माना उस एक मर्द ने मारा, ज़राबा का माना उन 2 मर्दों ने मारा, फ़ाइल तस्निया हुआ है, फ़ेल तस्निया नहीं हुआ। ज़राबू का माना क्या है, उन सब मर्दों ने मारा, तो ये भी फ़ाइल जमा हुआ है, फ़ेल जमा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप तर्जमा आप यूँ करते हैं कि मारा 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 उस एक मर्द ने, तो फिर फ़ेल जमा है, लेकिन ये तर्जमा कोई नहीं करता। तर्जमा सिर्फ ये किया जाता है कि मारा उन सब मर्दों ने, तो इसका मकसद है फ़ाइल तस्निया जमा हुआ है, फ़ेल तस्निया जमा नहीं हुआ। इसके बाद उसका मौसूफ़ वाक़ होना, नात यानी मौसूफ़ वाक़ होना, फिर उसकी तस्गीर होना, ये मुनादा होना, ये सारे के सारे ख़वाइस इसम के हैं। आगे फरमाते हैं ये जितने हमने बयान किए हैं इसम के ख़वास में से है। इसका मकसद है कि ये सिर्फ यही ख़वास नहीं है, इसके अलावा और भी ख़वास है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसम के ख़वास क्या हैं, कि उसको मुस्नद करार दिया जा सकता है, मुस्नद बे करार दिया जा सकता है, मुज़ाफ़ करार दिया जा सकता है, उस पर अलिफ लाम तारीफ़ दाखिल हो सकती है, उस पर हर्फ जर दाखिल हो सकती है, उस पर हर्फ यानी तनवीन दाखिल हो सकती है, वो तस्निया हो सकता है, वो जमा हो सकता है, नात यानी मौसूफ़ हो सकता है, हर्फ निदा दाखिल हो सकता है। कहते ये सारे माने हमें समझ आ रहे हैं। ये पहला मान जो आपने ज़िक्र किया ना अलामत, कि उसके बारे में ख़बर देना हो, ये क्या है? कहते हैं इससे मुराद ये है कि उसका महकूम अलैह वाक़ होना हो, कि वो महकूम अलैह वाक़ होने की सलाहियत रखता हो, ये मुराद है। महकूम अलैह यानी वो फ़ाइल हो सकता है, मफ़ूल हो सकता है, मुब्तदा हो सकता है। अब ये है कि आपने इसम का नाम इसम क्यों रखा है?
इसम को इसम क्यों कहा जाता है? फरमाते इसलिए कहा जाता है कि इसम का मुश्तक है समूव से। किससे मुश्तक है? समूव से। बसरी इस बात के कायल है कि इसम समूव से बना है, यानी नाक़िसे वावी है ये असल में। लाम कलमे की वाव को हज़फ करके उसके बदले में एवज़ में शुरू में अलिफ इस्तेमाल कर दिया है, हमज़ा इस्तेमाल लेकर हम आ गए हैं, तो ये इसम बन गया। लेकिन इसके ख़िलाफ़ कूफ़ी जो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं ये असल में विस्मुन से है, यानी मिसाल वावी से है। तो कूफ़ी कहते हैं मिसाल वावी से है और बसरी कहते हैं ये मिसाल नाक़िसे वावी से है। बसरियों के नज़दीक ये समूव से मुश्तक है। समूव का माना है बुलंदी, तो हमने इसका नाम इसम इसलिए रखा है चूँकि ये अपने दोनों भाइयों से बुलंद है, दोनों भाइयों से बुलंद है, इस फेल से भी और हरफ से भी। किस तरह? कहते हैं अगर आप गौर किया हो तो हमने शुरू में बता दिया है कि ये मुखबिर अन भी वाक़ हो सकता है, मुखबिर बे भी वाक़ हो सकता है, यानी इसके बारे में भी ख़बर दी जा सकती है, इसके ज़रिए भी ख़बर दी जा सकती है। क्या माना? यानी ये मुस्नद बे भी हो सकता है, मुस्नद इले भी हो सकता है। गोया कलाम इस अकेले से पाया तकमील तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो है फ़ेल से मुकम्मल कलाम हासिल नहीं हो सकती। हर्फ जो है वो भी कलाम को मुरक्कब करने की सलाहियत नहीं रखता। ये वाहिद इसम है कि जो कलाम के दोनों जुज़ वाक़ होने की सलाहियत रखता है। क्यों? इसलिए कि ये इस्नाद को तरफ़ैन से कबूल कर लेता है। लिहाजा कलाम की तरकीब में किसी इसम के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसे दो इसम है, एक मुब्तदा बन जाएगा, दूसरा ख़बर बन जाएगा। लेकिन इसके ख़िलाफ़ फ़ेल, उसमें अगर कलाम बनाना है तो उसे अकेले फ़ेल से कलाम मुकम्मल नहीं हो सकती, उसे ला महाला इसम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ़ेल मुस्नद हो सकता है, मुस्नद लय नहीं हो सकता। तो उसे मुस्नद लय होने के लिए किसी और इसम की हमें से ज़रूरत पड़ेगी कलाम की तकमील के लिए। इस वजह से इसको इसम कहा गया। हमारे मौलाना फरमाते हैं समूव की वजह से ये इसम है, ना कि कूफियों के कौल के नज़दीक कि वो विस्मुर से मुश्तक करते हैं और विस का माना होता है निशानी। वो कहते हैं चूँकि ये अपने माना पे निशानी है इसलिए इसको हम इसम कहते हैं। आगा फरमाते हैं कि ये निशानी तो फ़ेल भी है, फ़ेल भी अपने माना पर दलालत करता है, जैसा इस बिना पर हम इसको इसम नहीं करार दे सकते। देखें जी, अल-फ़स्लुस्सानी अल-कलिमतु लफ़्ज़ुन, कलमा वो लफ्ज़ है, अल-कलिमा तो मुब्तदा है, लफ्ज़ुन इसकी ख़बर है। वोज़िया लिमाना मुफ़रदिन, जिसको बनाया गया है मानाए मुफ़रद के लिए। वोज़िया फ़ेल माज़ी मजहूल है और ये सिफ़त है लफ्ज़ुन की। ले माना मुफ़रद, ये मुफ़रद जो है माना की सिफ़त है, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मजरूर, जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएंगे वोज़िया के, और ये उसके तरफ चलेगा। वहिय मुनहसरत, यानी कलमा वो लफ्ज़ है जिसको बनाया गया हो मानाए मुफ़रद के लिए। वहिय मुनहसरतुन फ़ी सलासत अक़सामिन, और ये मुनहसर है 3 अक़साम में, मुनहसर है 3 अक़साम में, इस्मुन व फ़ेलुन व हरफ़ुन। क्यों भाई? लिअन्नहा इम्मा अन ला तदुल्ला अला मा फ़ी नफ़्सिहा, क्योंकि ये कलमा या तो दलालत नहीं करेगा उस माना पर जो उसके नफ्स में पाया जाता है, वह हुवल हर्फ, तो फिर वो हर्फ है, औ तदुल्ला अला मा फ़ी नफ़्सिहा, या वो दलालत करेगा उस माना पर के जो उसकी ज़ात में पाया जाता है। व एक ताराना मानहा बे आहदिल अज़मिनत सलासा, और उसका वो माना 3 ज़मानों में से किसी एक के साथ मिला हुआ होगा। वह हुवल फ़ेल, और वो फ़ेल है। और अला माना फ़ी नफ़्सिहा, या वो दलालत करेगा माना उस पर, लेकिन वो माना लम यक़तरिन मानहा बे आहदिल अज़मिनत है, लेकिन वो माना 3 ज़मानों में से किसी एक के साथ मुक़तरिन नहीं होगा। वह हुवल इस्म, यह इस्म है। सुम्मा हद्दुल इस्म, फिर इस्म की तारीफ़। अन्नहु कलिमतुन तदुल्लु अला माना,
कि तहकीक ये इसम वो कलमा है जो दलालत करता है उस माना पर फ़ी नफ्स ही, ये माना की सिफत है कि वो न माना उसकी ज़ात में पाया जाता है। दूसरी सिफत क्या होगी? गैर मुक़्तरिनतिन बेअहदिल अज़मनत सलासा, कि वो माना मिला हुआ नहीं है तीन ज़मानों में से किसी एक के साथ। तीन ज़मानों से क्या मुराद है? आनी, मेरी मुराद अलमाजिया वल हाला वल इस्तिकबाल, माजी है, हाल है और इस्तिकबाल है। जैसे रजुलन व इल्मुन व अलामतहू, और इसम की अलामत क्या है कि जिसके ज़रिए हम पहचाने कि ये इसम है। फरमाते हैं अन से हल अखबार अन हो व बिही, कि सही अखबार नहीं, इसे इखबार पढ़े, मस्तर पढ़े जमाने। अन से हल अखबार अन हो, कि सही हो उसके ज़रिए ख़बर देना। इखबार पढ़ना है, अखबार नहीं पढ़ना, क्योंकि अखबार ख़बर की जमा है और इखबार मस्तर है, यानी ख़बर देना। कि सही हो ख़बर देना, अन हो उससे, व बिही और उसके ज़रिए, यानी दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती है। जैसे ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद भी इसम है और कायम भी इसम है। ज़ैद जो है वो इखबार अन वाक़ हो रहा है, यानी इस मुस्नद इलै वाक़ हो रहा है, व कायम जो है वो मुस्नद बे हो रही है। वाले अयसेहा इज़ाफ़त हो, दूसरी अलामत क्या है? कि सही हो उसकी इज़ाफ़त। जैसे ग़ुलाम ज़ैद है। व दखूल लाम तारीफ़, दखूल लाम तारीफ़, लाम तारीफ़ का दाखिला उस पर सही हो। जैसे अर्रजुल। व दखूल जर्रे, इस अजर का अत्फ़ जो है लाम पर हो रहा है, उस पर अत्फ़ करें कि सही उस पर जर का दाखिल होना, हर्फ़ जर का उस पर दाखिल होना सही हो। जैसे बेज़ैदे, या तनवीन दाखिल होना सही हो। व तस्निया, तो इसका अत्फ़ फिर पीछे ले जाना है आपने कि अयसेहल इखबार पर, अल इखबार पर इसका अत्फ़ हो जाएगा कि सही हो उसका तस्निया होना। वल जामउ, और जमा होना। व नाअतो, और उसका नात यानी मौसूफ वाक़ होना उसका सही हो। व तस्गीर, और उसका मुसग़्गर होना सही हो। व निदा, और उसका मुनादा वाक़ होना सही हो। फ़इन्ना कुल्ला हाज़िहि मिन ख़वासिल इस्म, ये तहकीक ये सारे के सारे क्या है? ख़वासे इस्म से हैं। व मानल इख़बार अनहु, इख़बार अनहु का माना क्या है? अन यकूना महकूमन इलैह, कि वो महकूम अलैह वाक़ हो। फ़ाइलन फ़ाइल हो, औ मफ़ऊलन या मफ़ऊल हो, औ मुब्तदान या मुब्तदा। व युसम्मा इस्मान, और इसका नाम रखा इस्म क्यों? लिस्समूविही अला कसीमिही, क्योंकि ये बुलंद है अपने दोनों कसीम से। कसीम यानी इस्म से और सॉरी फ़ेल से और हरफ से। लाल कौन ही विस्मन अलल माना, ना इस वजह से कि यह अलामत है अपने माना पर, जैसे कि कूफ़ी इस बात के कायल हुए हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।